सिक्किम एकमात्र भारत का वो राज्य है जो अब तक रेल की सीमाओं से दूर रहा है, लेकिन अब ये सपना भी पूरा होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये सपना देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनका ये मानना है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक रेल का जाल बिछा होना चाहिए। और इसी क्रम में सिक्किम का ये रेलवे सेवॉक से लेकर के फिलहाल रंगपो सिक्किम का वहाँ तक फेज़ 1 ये रेल की पटरियां बिछेंगी। 14 टनल हैं, 14 ब्रिज हैं। और क्या खासियत है ये हम जानेंगे। हमारे साथ जो कंपनी इन टनल्स को तैयार कर रही है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं शुवेंदु घोष जी। हम इनसे जानेंगे कितने किलोमीटर का स्ट्रेच। ये टोटल सेगवाक से रोंगपो तक 45 किलोमीटर की स्ट्रेच है और इन 45 किलोमीटर में टोटल 14 टनल्स है और इसकी ऑलमोस्ट 86% जो है वो टनल के अंदर से जा रही है पूरी स्ट्रेच की। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है कि टनल के ज़रिए ही सबसे लंबा रास्ता, सबसे लंबी दूरी यहाँ की तय की जाती है। और उसकी खासियत क्यों, टनल्स की ज़रूरत क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ पर लैंडस्लाइड्स खूब होते हैं और इन्हीं लैंडस्लाइड्स के वजह से ट्रैफिक कई बार घंटों घंटों फंसा रहता है। और यही कारण है कि इन लैंडस्लाइड से बचने के लिए यहाँ पर ये टनल्स खास तौर पर बनाए गए हैं। 14 टनल्स हैं, 14 ब्रिज हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिक्किम से कई बार जब ये सड़क एकमात्र नेशनल हाईवे है जो कि जब भी लैंडस्लाइड होता है तो सिक्किम का कनेक्शन भारत से कट जाता है। तो इस नज़रिए से देखें, सुरक्षा के नज़रिए से भी तो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये तो फिर सिर्फ फेज़ 1 है। फेज़ 2 और फेज़ 3 क्या है इस प्रोजेक्ट का, ये भी हम जानेंगे। शुवेंदुदा, फेज़ 1 की तो बात हुई, रंगपो तक रेल जा रही है, ज़रा इस तरफ घूम करके हमको बताइए। फेज़ 2, फेज़ 3 रेल कहाँ तक जाएगी? ये फाइनली नाथुला बॉर्डर तक जाने की जो ये चल रही है उसके लिए डिटेल सर्वे का काम चल रहा है और अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन का काम चल रहा है। यानी कि फेज़ 2 होगा वो रंगपो से लेकर के गैंगटॉक तक होगा और फेज़ 3 गैंगटॉक से लेकर के नाथुला सीमा तक। तो ये नाथुला की सीमा तक रेल का पहुंचना यानी कि भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही मददगार होगा, भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री की बात करें तो ख़ास तौर पर सेना के सशक्तिकरण का जो है लक्ष्य उन्होंने रखा है। यही कारण है कि जो भी सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पर रेल का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ है। और अब ये तस्वीर सिक्किम, जहाँ पर कभी भी रेल की पटरियाँ नहीं बिछी थी, वहाँ पर बिछने लगी हैं। ये तस्वीरें इस टनल की हम आपको दिखाएं। काम इस टनल का पूरा हो चुका है और जल्द ही यहाँ पर रेल की पटरियाँ भी बिछेंगी। हम एक बार और जानेंगे। खासियत कई हैं यहाँ पर, बड़े बड़े आयाम जो हैं वो तय किए गए हैं। एक रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड, पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन देश का। हाँ, ये रेलवे की हिस्ट्री में ये एक अंडरग्राउंड स्टेशन है और ये है तीस्ता बाजार, जहाँ जो प्लेटफॉर्म है वो अंडरग्राउंड है। बिल्कुल, इसी ये जो टनल है ये जिस रेल कनेक्शन को जो है मिलाता है, वहीं पर तीस्ता बाज़ार जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल अंडरग्राउंड इसी तरह से एक टनल के अंदर बना हुआ है, जो कि जिसे कह सकते हैं कि फेदर इन अ कैप भारत के लिए है। और जहां पर बात प्रधानमंत्री करते हैं कि भारत आगे बढ़े, उस क्रम में ख़ास तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। सिक्किम में कितना मुश्किल ये टनल्स बनाना, रेल की पटरियां बिछाना। हिमालय में टनल बनाना है, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती है, जियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज आती है। और इस स्ट्रेच में भी बहुत सारे टनल ऐसे हैं जहां पर हमें ये जियोलॉजिकल चैलेंजेस की सामना करनी पड़ी और हम उसमें एक डिज़ाइन में हमारी जो कंस्ट्रक्शन मैथडोलॉजी है उसमें काफ़ी सारा चेंज करके ऑलमोस्ट अभी 14 में से 11 टनल कंप्लीट हो चुकी है और 3 टनल में काम चल रही है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, जो लक्ष्य था वो 2024 दिसंबर का था, लेकिन क्योंकि बीच में प्राकृतिक आपदाएं भी आई, फ्लैश फ्लड भी पिछले साल आया सिक्किम में, जिसकी वजह से काम काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान पहुंचा? एक्चुअली
हमारी जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसमें फ्लैश फ्लड तो नहीं आई थी, लेकिन इसकी फ्लैश फ्लड की वजह से यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी टूट फूट हो गई है। हमारी जो अप्रोचेज है वो डिसरप्टेड हो गई है। काफ़ी सारे हमारे जो वर्कमैन कॉलोनीज थे जो हमारी ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे जगह पे थी, उस जगह से हमको जो हमारी वर्कमैन को उनको इवैक्यूएट करनी पड़ी और नए सिरे से हमें अपनी जो एकोमोडेशन है वो बनानी पड़ी। बिल्कुल, देखिए इसकी वजह से देरी आई है काम में, लेकिन फिर भी अगले साल संभव है कि ये रेल की पटरियां यहाँ पर बिछ जाएं, यहाँ से रेल गुजर रही हो, तो ये एक सपना जो जल्दी ही पूरा होने वाला है और जो कि न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि भारतीय सेना के लिए, क्योंकि सिक्किम से पश्चिम बंगाल का जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा है और अगर एक लैंडस्लाइड आता है तो राज्य से कनेक्शन भी टूट जाता है। ऐसे में बहुत ही स्ट्रैटेजिक है ये रेल लिंक का तैयार होना और इसी तरह से कश्मीर को भी रेल रूट से जोड़ा जा रहा है और अब सिक्किम में भी रेल की पटरियां दौड़ेंगी।